तो हिंदी की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भैया क्या है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बगल में घंटे को भी दबा देना है ताकि कौनो वीडियो डालें तो उसका क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भांगरू? तो कौन सी बोली बोली जाती है मथुरा, आगरा और धौलपुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में? ब्रजभाषा, ठीक है। तो ब्रजभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो ब्रजभाषा जो हमारा वो हिंदी क्या होता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी हमारी ब्रजभाषा, खड़ी बोली बुंदेली और हरियाणवी कह लो या भांगरू और कन्नौजी आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो भांगरू जो है ये नहीं है, ठीक है। भांगरू लिखा हुआ है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। मतलब खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और भांगरू जो कन्नौजी जो है ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। तो मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं है? भांगरू नहीं है। चौथा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट होता है। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। तो ब्रज भाषा जो है, ब्रज हिंदी वो जो आती है हमारी किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी? वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी तो बता ही दिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? सबको पता है ब्रज भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है, ठीक है, दूसरा वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भांगरू किस उप भाषा वर्ग की बोली है? अभी हमने बताया किस उप भाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, भांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो कुल मिला के 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और अपभ्रंश के क्षेत्र के रूप में देखें तो 5 वो भी होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3 या इनमें से कौन नहीं? तो हिंदी में जो है 2 लिंगों का प्रयोग होता है और संस्कृत में 3 होता है। हिंदी में कौन कौन सी होती है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो है लिंग में होते हैं, किस लिंग में होते हैं? वो पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। तो अपवाद क्या है? ई, बड़ी ए और री, ये स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग में आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर? तो भेड़ा, भेड़। तो भेड़ हमारा क्या है? भेड़ हमारा स्त्रीलिंग है। इसमें आ प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो भेड़ा बनेगा, जो कि पुल्लिंग शब्द बन जाता है, ठीक है। जैसे कि भैंस, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है और आ प्रत्यय लगाएंगे तो भैंसा, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, भैंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, न्याय या मंडली? तो न्याय जो है क्या, ये पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? अंधेर, मुंडेर, नकेल या बटेर? तो पुल्लिंग क्या है? अंधेर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होता, बाकी सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, सरसों, संतान, ठीक है। तो इन शब्दों का आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। तो प्रयोग करेंगे जैसे कि चील उड़ता है, उड़ती है, सरसों बोया जाता है, बोई जाती है, संतान पैदा होता है, पैदा होती है। ऐसे जब आप प्रयोग करेंगे तब आपको जो है आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा कि स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग आ रहा है, ठीक है। हालांकि हम आगे वीडियो में इसका पूरा ट्रिक बनाएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, ठीक है। तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो पुल्लिंग क्या है इसमें बताइए भैया। तो पुल्लिंग इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाता है, ठीक है, सी आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में विवाद है, तो इसका राइट आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर 4,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना है, पत्र है, प्रार्थना या आज्ञा। तो पुल्लिंग क्या है? तो पुल्लिंग हमारा क्या है? पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो भैया ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाते हैं। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प आपको बताना है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही हमारा ऑप्शन नंबर 1 होता है। इसमें क्या गलत है? इसमें जो है ठाकुर होगा। ठीक है, आखिर मात्रा इसमें लग जाएगा। इसमें कवि होगा और रानी का राज नहीं होता, राजा रानी होता है। ठीक है, तो राजा लिख जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अवस्था, नगर, सेना या शिक्षा। तो नगर क्या है हमारा? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? लगन, आहट क्या है? पुल्लिंग कौन सा है? तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 जो है ये क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, बाकी आहट क्या है? ये हमारा स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है? राज, बात, गीत या मात। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। कौन कौन सा? राज एवं गीत दोनों क्या होते हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी बात और मात ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, पहला और चौथा पुल्लिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का नेत्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ता जो है त्री में चेंज हो जाता है। त्री जब जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, दुर्घटना या बुढ़ापा। तो पुल्लिंग हमारा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है, तो जिन भाववाचक संज्ञाएं जो होती है हमारी, जो भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो है अगर ना होगा, आव होगा, पन होगा, व पा, तो ये क्या है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या क्या हो? ना हो, आव हो, पन हो, वा या पा हो लास्ट में, तो वो सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें गाना, तो ना ना आ रहा है लास्ट में। ठीक है, आना ना आ रहा है, बहाव आव आ रहा है। ठीक है, चढ़ाव आव आ रहा है, बड़प्पन पन आ रहा है। ठीक है, बढ़ावा वा आ रहा है। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पुल्लिंग, बुढ़ापा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, सागर या गरिमा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सागर क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस या मूंग। तो पुल्लिंग क्या है हमारा? सारस है। ठीक है, बाकी सब स्त्रीलिंग। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, दिन शब्द क्या है? ये दिन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कुछ भी नहीं है, उभयलिंग। तो दिनों के नाम क्या होते हैं? तो दिनों के नाम क्या होते हैं हमारे? वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? राशि है, कुर्सी है, चील है या पक्षी है। तो पुल्लिंग क्या है हमारा? पक्षी है, बाकी राशि, कुर्सी, चील ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग, भवानी है, भगवान है, भगवती या भव। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। ठीक है, भव। भगवान का अगर हम बात करें स्त्रीलिंग, भगवती। वहीं शक्तिमान का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्त्रीलिंग क्या होगा। शक्तिमान का स्त्रीलिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, अमरूद या सूर्य। तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? बनावट।
ठीक है, तो ये बनावट जो है हमारे वो स्त्रीलिंग में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो वहीं अगर हम वीडियो के एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्ज़ाम हमें लगता है वीडियो का होने वाला है इस साल यूपी ट्रिपल एस सी से। ठीक है, तो वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक कंफर्म तक ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अप्रैल तक आपकी संभावना है कि पूरी पूरी ये परीक्षा हो सकती है। और कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ पिछली बार से जो है कम जाने वाली है। पिछली बार 105 गया था। ठीक है, और पिछली बार 105 से 106 गया था, तो इस बार जो है कट ऑफ जो है वो 90 से 100 के बीच में होने वाली है। ठीक है, 90 के 100 के बीच में। पिछली बार यही कट ऑफ रहता अगर पेपर ना आउट होता या OMR में छेड़खानी ना होती, तो 90 से 100 के बीच में कट ऑफ रहता। इस बार ऐसा ही कट ऑफ होने वाला। ठीक है, तो भैया अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपना कमेंट में जो है आपका ना स्कोर जो है पूरा बताना है कि आपके कितने नंबर जो है बन रहे हैं 25 क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।